So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12th chemistry. It is coordination compound video number 5. 1 2 3 4 देखेंगे लिगेंड के बारे में सब कुछ जान गए, इन सब का फुल फॉर्म जान गए, ई एन डाई एन ई बी डी टी ए सब समझ में आ गया। तो चलिए लिगेंड को अगर हम लोग और ही बांटेंगे, एग्जाम का क्वेश्चन है, और भी 3 तरीका से बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सी डिंटेट लिगेंड, फ्लेक्सी डिंटेट लिगेंड। दूसरा को बोलते हैं हम लोग एमबी डिंटेट लिगेंड, और तीसरा को बोलते हैं हम लोग चिलेट या किलेट। कोई बुक में किलेट बोलता है, किलेट। तो नाम में ही आंसर है फ्लेक्सी डिंटेट लिगेंड्स। फ्लेक्सी लिगेंड डिंटेट्स क्या होता है ये? फ्लेक्सी डिंटेट मतलब क्या? किसी, जिसे हम बात करेंगे किसी का SO4 2- SO4 2- हम लोग जानते हैं क्या ये बाई डिंटेट है, ठीक है। कभी कभी ये क्या करता है, मोनो डिंटेट की तरह भी काम करता है। दो या दो से अधिक तरह का डिंटेट की तरह काम करे तब उसको बोलते हैं फ्लेक्सी। जैसे EBDT है, सुने इसका नाम, ED। तो ये क्या है, ये हेक्सा की तरह भी काम करता है, पेंटा की तरह भी काम करता है। हेक्सा, पेंटा, टेट्रास, इसके पास 6 गो क्या है, लोन पेयर है। टेट्रा एसीटेटो है, मालूम है ना, 1 2, उसके बाद क्या था NH, इसके बाद इसके पास एक जोड़ा है, इसके पास एक जोड़ा है, उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड OO, इसके पास एक जोड़ा है, इसके पास एक जोड़ा है, इस इधर भी एगो, एकदम पिछला वीडियो देख लीजिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है। इसके पास भी एक जोड़ा है, लोन पेयर CH3 C डबल बॉन्ड, इसी का नाम है इथिलीन, है कि नहीं, EDTA, इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा, EDTA, टेट्रा एसीटेटो। तो ये कभी कभी कोई कंपाउंड में हेक्सा, एग्जांपल दिखाएंगे भी, पेंटा, टेट्रा, तरह का क्या काम करता है, डिंटेट की तरह काम करता है। इसके पास 6 गो है, कभी कभी ये 5 से भी लोन पेयर बनाता है, 5 के साथ, कभी 4 के साथ, कभी 3 के साथ। उसी SO4 2- बाई डिंटेट लिगेंड भले है, लेकिन कभी कभी वो मोनो भी बन जाता है। तो ऐसा लिगेंड को बोलते हैं फ्लेक्सी डिंटेट लिगेंड्स। तो क्या बोलेंगे, दोज लिगेंड्स विच can give different lone pair in different compounds for क्या बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। फिक्स नहीं है, जैसे Cl का फिक्स है कि वो मोनोडेंटेट है, Cl का फिक्स है कि वो मोनोडेंटेट है, क्लियर है। ब्रोमीन का फिक्स है कि वो मोनो है, लेकिन कभी कभी कुछ कंपाउंड ऐसे जिनका फिक्स नहीं है, कभी बाई की तरह, कभी मोनो की तरह काम करता है। तो ये कभी कभी बाई की तरह भी काम करता है, कभी कभी मोनोडेंटेट, मतलब एक से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। दोज लिगेंड्स व्हिच कैन गिव डिफरेंट लोन पेयर इन डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड फ्लेक्सी। उसी को बोलते हैं फ्लेक्सी, जो तरह तरह से काम कर सके, फ्लेक्सी डिंटेट लिगेंड। अभी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, पहले नोट कर लीजिए। तो जैसे एग्जांपल देखिए, EDTA का, ये पेंटा भी है, हेक्सा भी है। जैसे यहां देखिए K4CHOCROH EDTA, ये लिगेंड है। यहां पे ये पेंटा डिंटेट की तरह काम कर रहा है। देखिए 5 और 1 6 होना चाहिए, क्रोमियम का 6 होता है, तो 6 को होना चाहिए इसके साथ, तो CROH, तो 5 पेंटा डिंटेट लिगेंड की तरह काम कर रही है, और ये 1 है, 5 और 1 6 हो गया। और देखिए PDH2
EDTA। क्लियर है? तो यहां पे देखिए H2 2 बना रहा है और इसको 4 बनाना है। 2 और 4 क्या होगा 6। तो यहां पे ये क्या काम कर रहा है, टेट्रा की तरह काम कर रहा है, टेट्रा डिंटेट। और एक एग्जांपल देखिए, SO4 का एग्जांपल देखिए, वो भी फ्लेक्सीडेंटेट है। Mg Hg OH SO4। देखिए SO4 2- जो होता है, ये एक है और ये एक, तो यहां पे SO4 जो है वो मोनोडिंटेट है। Mg Hg SO4, तो यहां पे ये क्या है, डाई चाहे बाई डिंटेट लिगेंड है। तो ये SO4 जो क्या कहलाएगा, कभी मोनो बन जाता है, कभी बाई बन जाता है। तो ऐसे जो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फ्लेक्सी डिंटेट। सबसे कॉमन एग्जांपल है ये। और EDTA, इथिलीन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेटो, है कि नहीं, ये भी फ्लेक्सी डिंटेट है। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है। तो नेक्स्ट है MB डिंटेट लिगेंड। एग्जाम का क्वेश्चन है MB डिंटेट लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स में जिसमें दो या दो से अधिक डोनर साइट, एक ही कंपाउंड से बोलेंगे NO2 में ANB के पास भी डोनर है, O के पास भी है। 2 या 2 से अधिक एटम के अगर डोनर साइट है, लोन पेयर बनाने है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक ही कंपाउंड में एक ही तरह का लिगेंड में 2 या 2 से अधिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास डोनर साइट है, तब ये क्या, इसे H2O बोलेंगे। H2O में क्या है, सिर्फ H के पास है, तो ये MB डिंटेट नहीं है, ओनली H के पास तो नहीं है, सिर्फ O के पास है, एक ही तरह का एटम के पास है, तो ये MB डिंटेट लिगेंड नहीं है। जिसके पास 2 या 2 से अधिक एटम, NO2 जब बनता होगा पढ़े हैं, तो ये देखिए इसके पास एक जोड़ा है, इसके पास 1 2 3 4 है कि नहीं, इसके पास 2 जोड़ा, इसके पास भी है डोनर साइट, इसके पास भी है डोनर साइट, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? एक जोड़ा, एक इससे बनाया और एक माइनस है, तो क्या होगा, NO2 माइनस। तो N भी एक डोनर साइट है, O भी डोनर साइट है, NO O ये सब जो बॉन्ड बनता है वो लोग कहलाता है MB डिंटेट लिगेंड। तो यहां देखिए, दोज लिगेंड्स which have 2 or more donor site, में 2 या 2 से अधिक एटम जो क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। एक ही लिगेंड के अंदर 2 या 2 से अधिक अलग अलग एटम, दोज लिगेंड्स व्हिच हैव 2 और मोर डोनर साइट, और क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंट एटम्स व्हिच कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम आर कोल्ड, बहुत से एग्जांपल दिखाएंगे, आर कोल्ड MB डिंटेट लिगेंड बोलते हैं। बहुत जैसे NO2 में NB डोनर साइट है, N एंड O दोनों के पास क्या है, डोनर साइट है, मतलब क्या, जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है, इसके पास भी, दोनों कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, आर कोल्ड MB डिंटेट लिगेंड। नोट कीजिए, और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, और भी एग्जांपल देखिए, जैसे बोलेंगे ना, ध्यान से देखिए EDTA, और एक बार देखिए डाई इन, ये EDTA कैसा है, देखिए इसका 2 तरह का डोनर साइट है, याद है N, इसका लिख रहे फार्मूला, इथिलीन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेटो, 1 2 3 4, इसके पास एक जोड़ा है, नाइट्रोजन डोनर साइट हो सकता है, और यहां पे देखिए एसीटेट, C डबल बॉन्ड OO, इसके पास भी है, 3 गो डोनर साइट है इसके पास, C डबल बॉन्ड OO, 1 2 3 4 5 6, 3 जोड़ा इसके पास भी है। उसी प्रकार यहां पे भी, तो देखिए इस केस में ऑक्सीजन भी है डोनर साइट, और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर डोनर
साइट फॉर क्या बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये कैसा लिगेंड है, फ्लेक्सी भी है और साथ में क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड भी। बुक में बहुत सा एग्जांपल दिया हुआ है, कर लीजिएगा। अदर एग्जांपल देखिए, CN माइनस सी भी है और N भी है ना, N के पास भी है, C के पास भी है, SCN, NO2 माइनस है कि नहीं, NO, OSC, OCN, ये सब एग्जाम्पल है एम्बीडेंटेट लिगेंड का जिसके पास 2 या 2 से अधिक डोनर साइट है। अंडरस्टूड। जैसे क्लोरीन, डाई इन के बारे में बात करते हैं। डाई इन, NH2C, NH2, CH2, CH2, NH2, डाई इन। तो इसमें बस नाइट्रोजन है, ओनली नाइट्रोजन इज डोनर साइट, ओनली नाइट्रोजन इज डोनर साइट, सो इट इज ए फिक्स्ड नाइट्रोजन इज, एम्बीडेंटेट नहीं है। एक ही तरह का एटम डोनर साइट है सिर्फ नाइट्रोजन। इसमें क्या है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसमें क्या है, C भी है, N भी है। इसमें क्या है, C भी है, N भी है। इसमें क्या है, N भी है, O भी है। इसमें N और O, इस तरह का बहुत सा कंपाउंड है जो एम्बीडेंटेट लिगेंड कहलाता है। नोट कर लीजिए, पूरा अच्छा समझा दिए। नेक्स्ट है किलेट, नोट कर लीजिए। सो व्हाट इज किलेट, व्हाट इज लिगेंड? ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग है ना, उसको घेर लेगा, सराउंड कर लेगा, रिंग बना लेगा, क्लोज रिंग बना लेगा, इसको आर कॉल्ड किलेट्स। दिखाएंगे एग्जांपल, बहुत से एग्जांपल है। दोज लिगेंड्स व्हिच कैन फॉर्म रिंग विथ सेंट्रल मेटल एटम, those ligands which can form ring with central metal atom after donating electron, after donating कौन सा इलेक्ट्रॉन, lone pair of electron is called या आर कोल्ड, बहुत सा इसलिए आर लिखेंगे, आर कोल्ड क्या बोलते हैं हम लोग, किलेट बोलिए, चिलेट बोलिए या किलेट लिगेंड्स भी बोलते हैं। एग्जाम में एग्जाम्पल भी लिखा जाता है, डिफाइन करने भी आता है। अंडरस्टूड। नोट कीजिए, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखिए किलेट्स का। किलेट लिगेंड क्या है, CuEn होल 2 प्लस, ऐसा कुछ दे दिया आपको। ये किलेट जो बनाएगा, देखिए कैसे बनाएगा। कॉपर है और 2 गो ईएन है, यहाँ 2 गो ईएन समझते हैं ना, इथिलीन डाइएमाइन, इथिलीन डाइएमाइन फार्मूला याद है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। NH2, ये लिगेंड है, इसके पास भी एक जोड़ा है, इसके पास भी एक जोड़ा है, एक और है ईएन, 2 ठो ईएन है। देखिए NH2, CH2, CH2, NH2, ये 2 गो क्या है ईएन, इथिलीन डाइएमाइन, और ये क्या है, कॉपर। तो देखिए एक जोड़ा इससे बनाएगा, एक जोड़ा इससे बनाएगा, एक जोड़ा इससे बनाएगा, एक जोड़ा इससे बनाएगा। तो देखिए एक रिंग जैसा बना कि नहीं बना, एक रिंग जैसा बना कि नहीं। अंडरस्टूड। कॉपर को 2 ठो ईएन घेर के रखा हुआ है, ये लोग कोऑर्डिनेट बना, ये एक रिंग बना, ये रिंग बना, तो 2 रिंग बना है। तो ये रिंग क्या कहलाएगा, ये रिंग 2 गो रिंग बनाया है कॉपर के साथ। देखिए एक रिंग ये वाला है जिसमें कितने, 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल के साथ बना है, 5 मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये रिंग और ये रिंग किलेट बोलते हैं। तो अभी ईएन किसकी तरह काम कर रहा है, बोलेंगे किलेट की तरह काम कर रहा है। अंडरस्टूड। और एक एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, FeEN3। अंडरस्टूड। देखिए किलेट के जैसा, बुक में बहुत सा दिया, आपने स्प्रेड पढ़िएगा। FeEN3+2, तो Fe को अभी देखिए 3 गो है ना, 3 गो और एक बनाते हैं हम लोग, NH2, CH2, CH2, NH2, और एक बना है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, एक रिंग और बन गया। तो अभी 3 रिंग बना है 5 मेंबर का, 1 2 3 4 5। तो इसमें 2 रिंग, पहले वाला में क्या था, CuEn होल 2 प्लस,
एक और एग्जांपल देखिए, FeEN3 एक और Fe बढ़ा दिए, एक रिंग यहां बना, एक रिंग यहां बना, एक रिंग यहां बना, तो सब मिला के कितना रिंग बना? 2 रिंग, इसमें 3 रिंग। तो 3 रिंग वाला ज्यादा स्टेबल होगा, 2 रिंग वाला कम स्टेबल होगा। Cu देखिए, CuEN2 में 2 रिंग बना है। कैसे बना है? CH2 CH2 NH2 NH2, फिर यहां पे कॉपर NH2 CH2 CH2 NH2। देख रहे हैं, एक रिंग इधर और एक रिंग इधर। इसमें 2 रिंग बना है, इसमें 3 रिंग बना है। जितना ज्यादा रिंग होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो कौन स्टेबल है पूछ सकता है। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? किलेट्स बोलते हैं। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, IUPAC नेम्स कैसे लिखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में। नोट कर लीजिए।